हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टंगी किचन में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली की चाट बनाएंगे जो दिल्ली में काफ़ी फेमस है और दिल्ली का स्ट्रीट फूड है। ये खाने में काफ़ी चटपटी लगती है और इसका ऊपर का लेयर है वो काफ़ी क्रिस्पी बना है। तो चलिए हम दिल्ली चाट बनाना शुरू करते हैं। दिल्ली चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 6 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने बॉईल करके इसे अच्छी तरह से ग्रेट करके लिया हुआ है। 1/3 कप चना दाल को मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो के फिर 2 विसल लगा के नमक डाल के बॉईल करके लिया हुआ है। तेल हम लेंगे ज़रूरत अनुसार, थोड़ी सी सेव, 8 चावल का आटा, अगर आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी चटनी, कुछ किशमिश, इमली की चटनी, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, 2 हरी मिर्च और छोटा टुकड़ा अदरक का, दोनों की पेस्ट मैंने साथ में बना के ली हुई है, और 1 छोटा चम्मच जीरा। तो चलिए हम दिल्ली चाट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाट के लिए स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस के ऊपर रखा है और 1 छोटा चम्मच हम तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, हम सबसे पहले जीरा डालेंगे। जीरा क्रैकल हो गया है, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे। अब हम बॉईल की हुई चना दाल डालेंगे। गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक हमने चने की दाल को बॉईल करते समय डाला हुआ था, इसलिए हम नमक नहीं डालेंगे और सबको हम अच्छी तरह से हिला दें। इसे हम लो फ्लेम पे 2 मिनट ही पकाएंगे क्योंकि चने की दाल को हमने बॉईल करके फिर लिया हुआ है। मसाले सारे मिक्स हो गए हैं तो गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे और स्टफिंग को किसी बर्तन में ठंडा होने के लिए हम निकाल देंगे। स्टफिंग को मैंने बड़े बर्तन में निकाल दिया है और स्टफिंग है वो ठंडा हो गया है। तो अब इसमें हम किशमिश डालेंगे और स्टफिंग को हिला दें। अगर आप चाहे तो इसमें काजू भी डाल सकते हैं। अब हम बाहर का लेयर तैयार करेंगे। आउटर लेयर बनाने के लिए हम आलू में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे क्योंकि आलू को बॉईल करते समय में हमने नमक नहीं डाला हुआ था, और चावल का आटा डालेंगे और सबको अच्छी तरह से हिला दें। अगर आलू में मॉइस्चर ज़्यादा हो तो आप और थोड़ा कॉर्नफ्लोर या फिर चावल का आटा डाल सकते हैं। चावल का आटा डालने से टिक्की है वो काफ़ी क्रिस्पी बनती है और इसमें बाइंडिंग भी अभी आ गया है। तो अब हम इससे टिक्की बनाएंगे। अब हम आलू के मिक्सचर में से टिक्की बनाएंगे। टिक्की बनाने के लिए मैंने हाथ के ऊपर थोड़ा सा तेल डाला है ताकि आलू का मिक्सचर है वो चिपके ना। अब हम बड़े नींबू के साइज़ का हम आलू का मिक्सचर लेंगे और 2 हाथों के बीच में रख के इसे ऐसा टिक्की जैसा गोल शेप देंगे और बीच में थोड़ा सा हम ऐसा कटोरी जैसा खड्डा करेंगे और चम्मच की सहायता से हम टिक्की के बीच में स्टफिंग को डालेंगे और स्टफिंग को हम अच्छी तरह से बंद करेंगे और इसे पूरा टिक्की जैसा शेप देंगे। गोल गोल बना के इस प्रकार से हम टिक्की बनाएंगे और तैयार की हुई टिक्की को हम प्लेट में रखेंगे और इस प्रकार सारे आलू के मिक्सचर में से ऐसी गोल टिक्की बना के तैयार करेंगे। सारे टिक्की बनके तैयार है। तो अब हम टिक्की को सैलो फ्राई करेंगे। अगर आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में घी डाला है। टिक्की को हम घी में सेकेंगे। घी में सेकी हुई टिक्की का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अगर आप चाहे तो इसे तेल में भी सेक सकते हैं। घी गर्म हो गया है तो अब हम टिक्की को सेकने के लिए डालेंगे और दोनों साइड से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम सेकेंगे। टिक्की को हम चेक करेंगे। देखिए टिक्की है वो गोल्डन ब्राउन सीख के तैयार है। तो सारी टिक्की को हम पलटा देंगे और दूसरी साइड से भी इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम सेकेंगे। दूसरी साइड से भी टिक्की है वो गोल्डन ब्राउन सीख के तैयार है। तो टिक्की को हम प्लेट में निकालेंगे। देखिए काफ़ी क्रिस्पी टिक्की बनके तैयार हुई है। सारे टिक्की को मैंने निकाल दिया है। इस प्रकार हम बची हुई टिक्की को भी सेकने के लिए डाल देंगे।
टिक्की को हम सर्व करेंगे। टिक्की को हम प्लेट में रखेंगे और मैंने 3 टिक्की को प्लेट के ऊपर रखी है। अब हम हरी धनिया की चटनी, इमली की चटनी और सेव डाल के इसे सर्व करेंगे और अनार के दाने से हम इसे गार्निश करेंगे। दिल्ली चाट खाने के लिए तैयार है। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।